आदाब नाज़रीन, तुम वुचान वॉइस ऑफ कश्मीर। बस तुहद मेज़बान जाहिद जावेद। पेश खबर। आज कोर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोलियन यह कथ वाजह ज वादी मज यी कह त लॉकडाउन लागन। तमो वोन मजीद ज युदव जन कोविड-19 दुयम लहर ब्रहम खुद वुखर तहम खोसनच कह कथ। अलबत्त SOPs पे अमल कर जरूरी। मास्क लागन, समाजी दूरी वर्तावन तो एहतियात वर्तावन सजा, बल्कि कोविड-19 वबा नश बचन वाहिद तरीक। इन कथन हुंद इजहार कोर आज DC श्रीनगर अखबार नुमाइंदन सत कथ करान। तमो वोन जे प्रथ अख शहरी ये पन फर्ज निभावे तेल हेको कशीर मज अमे वबा नश बचित। जूझ रहे हैं, पूरा समाज इस वायरस से लड़ रहा है, इस वबा से लड़ रहा है। ऐसे में प्रोटोकॉल जो है, SOPs है, सबको मालूम है। मुझे दोहराने की भी जरूरत नहीं है कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करना है, उसके बाद सैनिटेशन, हैंड हाइजीन वगैरह। उसके साथ साथ अहम बात यह है कि पिछले साल जब वायरस था तब वैक्सीन नहीं था, आज वैक्सीन है। और मैं आपके चैनल के जरिए सभी श्रीनगर वालों से अपील करता हूं कि जो भी एलिजिबल ग्रुप्स हैं अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन की जो डोज है वो लें। उसके साथ साथ जो SOPs हैं वो वक्तन फक्तन जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी तरफ से आते हैं। मिसाल के तौर पर जो आज की डायरेक्शन है कि मार्केट जो है, हमारे मार्केट्स हैं वो 50% कैपेसिटी पर चलेंगे। हमारा जो ट्रांसपोर्ट है उस पर कैपेसिटी रिड्यूस की गई है। तो इसी तरीके से आपको मालूम होगा कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बंद कर दिए गए हैं और उनमें ऑनलाइन एजुकेशन के लिए डायरेक्शन दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरीके से ये सारे SOPs का पार्ट है और हमारे लिए जरूरी है कि हम इस जो एडहेरेंस टू SOPs को हम सजा न समझे बल्कि इसको अपनी जिम्मेदारी समझे। कोई खास इंतजाम सरकार की तरफ से ताकि ये बीमारी न फैले? देखिए, सरकार ने वक्तन फक्तन जो SOPs हैं वो इशू किए हैं। उसके साथ साथ डूज एंड डू नॉट्स जो हैं उनके बारे में भी बताया है। लेकिन अहम बात यह है कि इसमें सिर्फ सरकार को नहीं लड़ना है बल्कि पूरे समाज को मिलकर लड़ना है। और हमें हमारी कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें उसको समझना है और हम सबको मिलकर इस पेंडेमिक से लड़ना है। जब तक हम सभी इकट्ठे मिलेंगे नहीं तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। और अहम बात यह है कि मिसाल के तौर पर मास्क पहनने के लिए कहा गया है। अब अगर ये उम्मीद रखी जाए कि हर जगह वायलेटर को पकड़ने के लिए पुलिस एक एक के पीछे घूमे, मैजिस्ट्रेट एक एक के पीछे घूमे, वो मुमकिन नहीं होता। इसलिए जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जो स्प्रेड के ट्रेंड्स हैं पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में और जम्मू कश्मीर में, उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर हम एहतियात करेंगे, अगर हम SOPs फॉलो करेंगे तो हम डेफिनेटली उसमें हमारी भी हिफाजत है, हमारी फैमिलीज की भी हिफाजत है और हमारे पूरे समाज की हिफाजत है। उसमें कोई खास मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैसेज यही है, मैं मोतबाना गुजारिश करना चाहूँगा तमाम श्रीनगर ज़िले के रहने वालों से कि अवलीन फुर्सत में वैक्सीनेशन की तरफ जाएं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर तो कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट IAS हरदेश कुमारन आज पन्निस अकिस बयानस मज आम लुकन तो ट्रांसपोर्ट सत वाबस्त जिम्मेदार ड्राइवरन अपील कर्म बड़वन कोविड-19 वबा नजर तल थवित वर्तविन तुम एहतियाती तदबीर। तमो वोन मजीद, आज पूरा विश्व कोरोना संकट से गुजर रहा है। ऐसे में हम नागरिकों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं इलेक्शन डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों से तथा अपने देश के, अपने UT के सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि कोरोना से बचाव के लिए कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार का साथ दें। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का प्रयोग, बार बार साबुन से हाथ धोना व हर समय मास्क का प्रयोग करना सुनिश्चित करें। वैक्सीनेशन जरूर कराएं। अभी 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन जारी है तथा 1 मई के बाद 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों का वैक्सीनेशन प्रस्तावित है। इस प्रकार सभी मतदाता वैक्सीनेशन के उसमें आ जाएंगे, दायरे में आ जाएंगे। वैक्सीनेशन से ही कोरोना से बचा जा सकता है तथा कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अतः मेरी सभी मतदाताओं से पुनः अपील है, विनती है कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं। स्टे सेफ,
स्टे हेल्दी। कोविड-19 दुयम वेव छ सठा खतरनाक तो अत मज बड़क्यो लकट हेन यमन कथन हुंद इजहार कोर आज डॉक्टर नवीद नज़ीरन पन्नस अकिस बयानस मज तमो वोन कोरोना वायरस दुयम लहर छ सठा क्रीट तो अत मज नौजवान ते हेन युस तशवीश कथ तमो अवामस सलाह दितमुत जे तिम वर्तविन हुकूमत तरफ जारी SOPs पूर पट युस अमे मर्जुक वाहिद दवा। देखिए, जो केसेस हम देख रहे हैं वो काफ़ी अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहे हैं। हमारे केसेस करीब कल 1500 से ज़ायद हो गए थे, जो हमारे पिछले साल के रिकॉर्ड को भी बीट कर गए पर डे डिटेक्शन में। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें एहतियाती तदाबीर जो भी है वो तो लोगों को हर किसी को पता है। सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करनी है, मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, हैंड वॉशिंग या सैनिटाइज़र यूज़ करना है। तो यही एहतियाती तदाबीर अगर हम लें तो अभी भी मौका है, तो हम इसको नंबर ऑफ़ केसेस जो अलार्मिंग रेट पर बढ़ रहे हैं इसको हम रोक सकते हैं। और इस टाइम हम अगर देखें तो पिछले साल से मुकाबले में इस साल ये वायरस थोड़े डिफरेंट तरीके में बिहेव कर रहा है। हमारे जो यंग जवान हैं उनको भी ये इन्वॉल्व कर रहा है सीवियर मॉडरेट निमोनिया में। तो इसलिए ये एक बर्डन पड़ सकता है हर अस्पताल में। और फिर अगर ऐसी रेट पे केसेस बढ़ते रहे तो हमारे अस्पतालों के बेड भी कम पड़ सकते हैं इस सिचुएशन में। सर 10-15 दिन पहले की बात करते हैं तो सब कुछ नॉर्मल था। कुछ केसेस हमारे पास थे, 30-40 केसेस रोज़ आते थे। उसके बाद जैसे ही गवर्नमेंट ने यहाँ पे गैदरिंग की है, लाइक गार्डन्स में गैदरिंग हुई, आपके पास भी हम आए थे, आपने कहा था कि हमें इसके साथ जीना है। तो आज ये नौबत क्यों आई है कि हमें फिर से ये चीज़ करनी है? देखिए, जो एक लोगों में कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है कि शायद कोविड ख़त्म हो गया है, तो अगर आप प्रैक्टिकली बाहर देखते थे तो SOPs कहीं फॉलो नहीं होते थे। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ हमेशा एडवाइस करते थे लोगों को कि कोविड कहीं नहीं गया है, कोविड यहीं पे है, ये बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन जो एहतियाती तदाबीर है वो हमें कंटिन्यूसली लेनी, इवन आफ्टर वैक्सीनेशन जो भी हमारे मास्क पहनना या बाकी सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना, तो ये इंतहाई ज़रूरी है इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए। आपको लग रहा है सर लॉकडाउन की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में? देखिए, लॉकडाउन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्टिविटीज़ ताकि जो गैदरिंग्स है उसको अवॉइड करें। लेकिन लॉकडाउन तो एक ब्रीदिंग पीरियड होता है, एक हमारी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए। वो तो ऑलरेडी हो चुकी है और इससे हम ट्रांसमिशन जो है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर SOPs फॉलो नहीं हुई तो लॉकडाउन का भी कोई लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होता है। यपर कर आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर सांबा श्री केशु दत्त शर्माहन लुकन अपील जे तिम करें हुकूमत तरफ वज़ा SOPsन पे पूरे पट अमल युथ बड़वन कोरोना वबा कापि रटने हेकियत। तिमो अवामस बांध कर म करें गैर जरूरी सफर। मैं केशव दत्त शर्मा, चेयरमैन DDC सांबा, अपने सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये जो कोविड का दोबारा से प्रकोप शुरू हुआ है, जो कोविड पैंडेमिक दोबारा शुरू हुए हैं, तो हम सभी लोगों को जो कोविड के अगेंस्ट प्रिकॉशंस हैं उनको समझना होगा, उनको उन प्रिकॉशंस पर चलना होगा। जैसे कि फेस पे मास्क लगाना और मास्क भी हमारे मुंह और नाक अच्छे से ढके हों, और उसके साथ साथ ही हमें 2 गज की दूरी बना कर रखना है। और जो वैक्सीन चल रही है, जैसे जैसे अपनी स्लैब का टाइम आएगा वहाँ वैक्सीन लेनी है। और जो अफवाहें हैं कि वैक्सीन के किसी को बुखार हो रहा है या किसी को कुछ हो रहा है, ये सब अफवाहें हैं। इनको सभी को एक तरफ करते हुए हमने सभी ने वो वैक्सीन लेनी है और सभी लोगों को आगे भी अवेयर करना है, अपने जो मोहल्ला को, गांव को और शहरों के लोगों को सभी को अवेयर करना है कि हमने वैक्सीन जरूरी लेनी है। आज कोर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट उम्मीदवारों एहजाज करन वाले मंग करान युदवे जन तिमो परस इम्तिहान पास कोर्मुत ताहम आव न वनिस ताम फाइनल लिस्ट मुश्तहिर करना। तिमो दित गवर्नर इंतजामिस पे जोर जे तिहुंद सिलेक्शन लिस्ट गसे जल्द अज जल्द मुश्तहिर करने युन। एस्पिरेंट्स हैं सारे यहाँ पे आए हुए हैं। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि हमारी नोटिफिकेशन निकली थी जुलाई में, उसके बाद जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था नवंबर 10 को हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनका जो हमारा प्रोविजनल लिस्ट थी वो 4 को हमारी आ गई थी। तो उसके बाद हम वेट कर रहे हैं अब फाइनल लिस्ट का। हमारी फाइनल लिस्ट का हमें कुछ पता ही नहीं है कहाँ पे है वो। तो हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं LG सर से और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो हमारी इस फाइनल लिस्ट का देखें कहाँ पे है और वो जल्दी से जल्द पब्लिश करवा लें,
क्योंकि देखिए हमसे बाद में बैंकिंग एसोसिएट और पीओ के एग्ज़ाम्स हुए थे, उनका तो ऑलमोस्ट उनकी अब वो सिलेक्शन भी हो गई है, वो ज्वाइन भी कर चुके हैं और हम अभी तक वेट कर रहे हैं उनका। GPA पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट जी। गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? हम यही LG सर से अपील करेंगे और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से और JKSSB के चेयरमैन सर से कि जल्दी से जल्दी लिस्ट पब्लिश कर दें ताकि हम लोग सफ़र न करें। मुल्कस सत UT मज कोरोना वबहुक बढ़वन रुझान जारी। ये मुल्कस मज दह दुश पे लछवाद नफर कोविड-19 मज हेन तत UT मज आज 710 नव कोविड-19 टेस्ट मुस्बत लबन आमुत। वनिस ताम UT मज कोरोना मुस्बत केसन हुंद तदाद 1,34,697 ताम वोतमुत, येल जन अथ दौरान कोविड-19 सत 2,061 नफर फोत सपद। तो नाजरीन अत सत वोत खबरन हंदी बुलेटिन अंत। इजाजत खुदायस हवाल।